Hello everyone, welcome to Unusqualify. I am Satyam Kumar, your science educator. Today we are going to study about matter and its state. So, see here, matter is anything that has mass and that takes place a space. यानी क्या कि कोई भी मैटर है वो उसके पास कुछ मास हो या कोई स्पेस लेता हो। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस कार्टून को, इस रबड़ को, इवन इस व्यक्ति को जो ये काम कर रहे हैं, तो दीज आर क्या, दीज आर मेटर्स बिकॉज क्योंकि ये जो कार्टून रखा हुआ है ये क्या एक स्पेस ले रहा है खुद को और इसका कुछ वजन भी होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ये एक ग्लास है जिसमें वाटर फिलअप किया जा रहा है। तो जितना इस ग्लास के अंदर वाटर फिलअप किया गया है वो क्या है, उस ग्लास का वॉल्यूम है। सिमिलरली आप इस बैग को देख सकते हैं जो कि क्या एक बॉय के शोल्डर पे है। तो जितना ये बैग इस बॉय के शोल्डर को कवर किया है वो क्या है, उस बैग का वॉल्यूम है। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि द स्पेस दैट मैटर टेक्स अप इज कॉल्ड वॉल्यूम। सिमिलरली वही बात है कि जो स्पेस किसी मैटर के द्वारा लिया जाता है वही क्या कहलाता है, उस मैटर का वॉल्यूम। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, अर्थात मैटर किस चीज से बने होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात किया था कि जो भी हम देखते हैं सारे कुछ मैटर हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए, मैग्नेट चाहे हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो या फॉग, तो ये सारे क्या मैटर हैं, लेकिन इनके अलग अलग स्टेट हैं, इनके अलग अलग फॉर्म है। ऐसा क्यों है हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि मैटर बने कैसे होते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, अर्थात कि मैटर जो है मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो क्या होते हैं कि एक बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि क्या इनविजिबल, हमें दिखते नहीं है। मैं इसे आप इससे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैं कहूं कि एक बिल्डिंग है, सपोज दैट ये एक बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग बहुत सारे रूम से बने होंगे और रूम बहुत सारे वॉल से बने होंगे और वॉल जो होगा वो क्या है ब्रिक से बना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट है किसका, इस बिल्डिंग का। ब्रिक के बिना इस बिल्डिंग का कोई वजूद है नहीं है। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स भले हमें ये ना दिखते हो लेकिन बिना मॉलिक्यूल्स के मैटर पॉसिबल नहीं है। तो एज यू कैन सी द डेफिनेशन हियर कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, ये वाटर है, ये भी मैटर है। ये वुड, द पीस ऑफ वुड या द पीस ऑफ मैग्नेट या होल मैग्नेट, सारे क्या मैटर हैं। यहाँ पे क्या फॉग है जो कि क्या वाटर का एक फॉर्म है, गैसेस फॉर्म में, ये भी क्या है एक मैटर है। मैं अगर कुछ डिफरेंसेस इनके बीच की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सॉलिड है अर्थात पीस ऑफ वुड है, हम इन्हें होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक दिस मार्कर, हम इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या वाटर को हम होल्ड कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज क्योंकि इनकी अलग प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर फॉग की बात करें तो फॉग को तो हम ऐसे भी होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अर्थात डिफरेंट मैटर यानी जितने भी मैटर हैं सभी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अनुसार हम अलग अलग स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है सॉलिड में क्या सेम है लिक्विड में, क्या सेम है गैस में, नहीं। ऐसा क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुका है कि मैटर जो है उनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत कंबाइनली होते हैं, बहुत बॉन्डिंग होते हैं। सिमिलरली मैं लिक्विड की बात करूं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वाटर है, वाटर के केस में कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस सॉलिड के मुकाबले क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लेस देन सॉलिड है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। सिमिलरली आप गैस की बात करें तो आप देख सकते हैं गैस में और ज्यादा वाइड डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री है, ना ही इस मॉलिक्यूल को इससे मतलब है, आगे दूसरे रेंडमली मूव कर रहे हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं, और यही कारण है कि गैस जो है हमेशा निकलने के बाद यानी रिलीज होने के बाद हमेशा अप साइड लिफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंडेड नहीं होते, फ्री होते हैं।
तो ये समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। मॉलिक्यूल्स के आधार पर हमने जाना कि कैसे सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे हम लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर सिमिलरली हम कैसे गैस को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अब कि आप अपने रियल लाइफ में किन किन इमेजों से पता लगा सकते हैं कि क्या ये सच है या गलत। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या फॉर्म है, ये क्या है, सॉलिड है। हमने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप में इसको वाइडली करके देखा। माइक्रोस्कोप वो होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो चीजों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम उसके द्वारा बहुत मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। आप सिमिलरली देखिए जो फोम है, फोम को जब बड़ा किया गया है तो देखिए कैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अरेंज हैं, और क्योंकि ये सॉलिड है तो आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंडेड हैं, एक दूसरे क्या है, चिपके हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो चलिए अब हम सेपरेटली बात करते हैं क्या सॉलिड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं और लिक्विड क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक ग्लास है, ग्लास में हमने कुछ कॉइन्स डाले हैं। अब ये गौर कीजिए कि जो कॉइन्स है क्या इनका जो फिक्स शेप है, इनके अलावा कोई दूसरे कॉइन का शेप स्पेस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उन्हें फैलना नहीं है, उनके शेप जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं बॉन्डली, टाइटली, इसलिए वो फैलते नहीं है। जब वो फैलेंगे नहीं तो जितना उनका ओरिजिनल स्पेस होगा बोतल में, इस बोतल में, वो उतना ही स्पेस लेंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ भी फिर से अगेन एक आइस का एग्जांपल दिया गया है। जैसे मैं वाटर के केस में बात करूं, आप जब वाटर को फ्रिज में रख देते हो बोतल में रख के, तो क्या होता है, वो आइस के फॉर्म में आता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर में मॉलिक्यूल्स जो अरेंज थे, हम जब फ्रिज में रखे तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंडेड हो गए। इससे ये क्या हो गया कि सॉलिड के रूप में आ गए। सिमिलरली देखिए इसका जूम करके एक फिगर दिखाया गया है सॉलिड के रूप में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो क्योंकि हमने बात किया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइन है क्या ये फैल रहा है, नहीं फैल रहा। तो सिमिलरली हम यहां से ये कह सकते हैं कि इनके जो वॉल्यूम है, इनके जो शेप है, ये क्या है, डिफाइंड है, अर्थात क्या फिक्स है। तो हम यहां से पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा कि शेप इज डिफाइंड, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? दूसरा प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि हम देख सकते हैं ये कॉइन जो है, कॉइन का जो वॉल्यूम है, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब क्या मींस क्या कि जब हम इसे कॉइन को हैंड में पकड़े हैं तो जो इसका वॉल्यूम है, क्या जब हम इसको बोतल में रखे हैं तो क्या उससे ज्यादा वॉल्यूम ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो फिक्स। तो यहां से दूसरी प्रॉपर्टी हो गई क्या कि सॉलिड जो है, सॉलिड की क्या होती है, वॉल्यूम, ये क्या होती है, फिक्स होती है। किस केस में? ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों प्रॉपर्टी किस केस में वैलिड है? जब हम मास को कांस्टेंट रखें। मतलब कि अगर 1 केजी सॉलिड की बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे स्टील हो, तो हम एक ही केजी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं कि हम एक जगह 1 केजी ले लिए एंड द सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम 2 केजी की बात कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे दोनों केस में मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से हमने सॉलिड की प्रॉपर्टियां देख ली। तो अब हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, और लिक्विड को कैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए आप जैसा कि आप यहां तक देख सकते होंगे, ये जो ग्लास का स्ट्रक्चर है, क्या इस ग्लास के स्ट्रक्चर में जो लिक्विड भरा जा रहा है, क्या ये ग्लास का पूरा स्पेस नहीं ले रहा, पूरा वॉल्यूम नहीं ले रहा, ले रहा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्या है, लिक्विड है, ऑयल है। अब इस लिक्विड को इस फैले हुए आकार पे पेन पे रखा गया, तो क्या इसने पूरे फैन का जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस, उसको सारा का क्या कर लिया, कवर कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसकी प्रॉपर्टी कहां से आई? हमने पिछले स्लाइड में बात किया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। तो क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और सिमिलरली इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अर्थात एक दूसरे को पकड़ के रखने की शक्ति, वो क्या होती है, थोड़ी सी लूज होती है, वीक होती है। इसके कारण ये होता है कि जैसे हम इसको किसी भी पॉट में डालते हैं, तो जो आकार उस पॉट का है वो उस पूरे सरफेस पे क्या होता है, फैल जाता है, क्योंकि लूजली बाउंडेड है एक दूसरे से उनके मॉलिक्यूल्स। तो यहां से पहला प्रॉपर्टी क्या निकल जाएगा कि इनके जो शेप होते हैं,
शेप, ये क्या होते हैं? नॉट फिक्स्ड। ये क्या होते हैं? नॉट फिक्स्ड होते हैं। क्यों? और ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम उस लिक्विड को किस पॉट में रख रहे हैं, अर्थात इट्स डिपेंड अपॉन क्या? कंटेनर। इट्स डिपेंड अपॉन कंटेनर। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे हम वॉल्यूम की बात करें तो सिमिलरली अगर शेप जब उसका फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर मैं इस ग्लास की बात करूं वॉल्यूम की, तो इस ग्लास की वॉल्यूम क्या है? एक सर्कल पहले और फिर हाइट। तो ये क्या किया वाटर ने क्या किया कि पूरे सरफेस को यानी पूरे हर एक एरिया को कवर कर लिया। सिमिलरली आप इस पेन में देखिए पूरे सरफेस को क्या किया? कवर कर लिया। तो यहां से दूसरी प्रॉपर्टी भी निकल के आती है, क्या? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो है वो क्या? लीटर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो दोनों केस में हम 1 लीटर ही लिक्विड की बात करेंगे। ये नहीं कि हमने शेप के लिए 1 लीटर की बात की और वॉल्यूम के लिए 2 लीटर की, नहीं। ऐसे करेंगे तो अगर उसकी अमाउंट बढ़ाएंगे लिक्विड की तो डेफिनेटली है कि शेप भी बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहां से हमने इसकी प्रॉपर्टी जान ली। और हम चलिए इसके बाद अगले स्लाइड में बात करते हैं कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी है और गैस को कैसे हम मॉलिक्यूल्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए गैस के केस में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये हमने लिक्विड और सॉलिड के केस में बात किया कि वो बाउंडेड होते हैं, चाहे वो लूजली हो चाहे टाइटली हो। लेकिन यहाँ पे केस जो है टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि गैस के केस में दोनों मॉलिक्यूल्स बाउंडेड होते ही नहीं है, फ्री होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है क्या? मिनिमम होता है, मिनिमम। यहाँ इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या है? मिनिमम है, ना के बराबर, मिनिमम। हम इसको नल भी कह सकते हैं। नल मतलब इक्वल टू जीरो। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट, जिस तरीके से आप यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो में देखिए, ये स्मोक है गैस के फॉर्म में। जैसे ही स्मोक यहां से रिलीज यानी फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होते ही क्या? लिफ्ट हो रहा है एयर के साथ। आप समझिए कि इसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इतना मिनिमम है कि रिलीज होने के साथ ही क्या? अपलिफ्ट हो रहा है। अपलिफ्ट ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे उसके, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है और इसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, इससे ही एक दूसरे से फ्री होते हैं। चलिए अब हम इसके बाद हम तो ये समझ गए कि गैस के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कैसे उनमें मोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो सिमिलरली बात है कि इसका ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स है और ना ही कोई क्या? शेप फिक्स है। और इसका इवन जैसे मैं बात करूं, मैंने एक कंटेनर लिया, ये सिलेंडर है। आपने एलपीजी सभी ने देखा होगा, एलपीजी जो हमारे घर में गैस की तरह यूज होता है। अब यहाँ पे इस एलपीजी के सिलेंडर में अगर 1 kg गैस है, अर्थात 1 लीटर गैस है, और मैं इसी 1 लीटर को एक बैलून के यानी एक गुब्बारे के में भरूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका इस 1 kg 1 लीटर जो गैस है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पूरे सिलेंडर में यानी पूरे सिलेंडर का जो जो वॉल्यूम होगा उसको कवर कर लेगा। लेकिन इस गुब्बारे के केस में देखिए यही 1 लीटर गैस ये पूरे क्या किया? पूरे गुब्बारे का वॉल्यूम कवर कर लिया। यानी इसका जो वॉल्यूम है ये भी क्या है? नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसमें? शेप भी नॉट फिक्स्ड। और सिमिलरली ये दोनों किस केस में? जब हम मास कांस्टेंट रखें, यानी हम जब 1 लीटर की बात कर रहे हो तो दोनों केस में क्या होगा? 1 ही लीटर गैस की बात कर रहे होंगे। तो चलिए यहां तक हमने जाना कि मेटर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या स्टेट होते हैं, उनका स्टेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने जाना कि उनके स्टेट जो है वो डिपेंड करते हैं उनके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे। तो यहां तक हमने जाना कि मॉलिक्यूल्स मेटर्स क्या होते हैं, मेटर्स के कितने स्टेट हैं। जैसे हमने बात की लिक्विड, हमने बात की गैस की, हमने बात की सॉलिड की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में और ढेर सारी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।
जिसमें से एक होगा कि कैसे मैटर्स हमारे सराउंडिंग में अपने आप को अलग अलग स्टेट्स में अपेयर करते हैं। उसी दौरान हम लोग एक नए टर्म के बारे में बात करेंगे जो होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो स्टडी अबाउट चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ढेर सारी बातें की कि मैटर्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं, जैसे लिक्विड गैस में और गैस सॉलिड में, सिमिलरली लिक्विड गैस में। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड से हम बात करेंगे कि इनके जो प्रोसेस हैं, क्या चेंज होने के प्रोसेस, अर्थात मैं बात करूं सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। सिमिलरली जब गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में, तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड के। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइसबर्ग होता है यानी माउंटेन ऑफ आइस, ये क्या है कि पिघल रहा है। क्यों? टेम्परेचर के कारण। और ये पिघल क्यों रहा है? क्योंकि इनका जो जब ये आइस था तो आइस जो थे उनके बीच का जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट था वो क्या था, टाइटली बाउंडेड था। लेकिन जब हम यहाँ पे इस केस में बात करें, ये पहले क्या था, टाइटली बॉन्डेड, लेकिन जैसे ही इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बढ़ा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। नेचर के द्वारा जो टेम्परेचर बढ़ा उसके कारण क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो बढ़ गए। इससे क्या हुआ कि वो लिक्विड स्टेट में आ गए। और इस स्टेट में अर्थात सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसके जस्ट अपोजिट अर्थात जब एक लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम अपने फ्रिज में पानी को एक बोतल में रखते हैं तो जो लिक्विड होता है वो क्या आइस में चेंज हो जाता है, अर्थात क्या हो रहा है, वो फ्रीजिंग होता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसको फिर से फ्रीज करना। और सिमिलरली मेल्टिंग अर्थात जब टेम्परेचर के कारण जब सॉलिड जो है क्या टर्न्स इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट साइड में बात करते हैं। यह लिक्विड जो है जब गैस में चेंज होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुका है क्या कि अगर हम फर्दर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और टेम्परेचर डिक्रीज करें, अर्थात टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब और कुछ नहीं होता है। सिमिलरली जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच में डिस्टेंस होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसके कारण क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं जिससे वो बॉन्डेड है वो वीक होता जाता है। और एक समय एक ऐसा आता है वो क्या एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो जब टेम्परेचर हम इतना दे दें ताकि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के एक्सटर्नल फोर्स से फ्री हो जाए तो क्या हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इवेपोरेशन। सिमिलरली अगर व्हेन अ गैस कूल डाउन एंड बिकम्स इनटू लिक्विड ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, अर्थात फोर्स जो है वो घट गया, तो क्या हो गया, वो गैस में चेंज हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा, अर्थात फोर्स बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि वो फिर से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। देखिए व्हेन अ गैस कूल डाउन एंड बिकम अ लिक्विड ड्यू टू फॉल इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसर। यही काम होता है हमारे घर में जो रेगुलर हम यूज करते हैं, फ्रिज में। चलिए अब हम इसके बात करते हैं हमारे अराउंड, यानी हमारे चारों ओर, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं, अब उन चेंजेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक सिंपली एग्जांपल पूछूं, हम आसपास में कचरे को जलते देखते हैं तो क्या हम ये कभी सोचते हैं कि क्या जो कचरा जला है क्या हम फिर से उस कचरे को रिगेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बर्न हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं आइस की बात करूं जो डेली लाइफ में यूज है, कि अगर मैं फ्रिज से हमने आइस निकाला, उसे फ्री राउंड में एटमोस्फेयर में छोड़ दिया, वो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वो लिक्विड में चेंज होगा। लेकिन फिर उसी लिक्विड को हम फिर से अगर फ्रीज में रखें तो फिर से वो आइस डेवलप हो जाएगा, यानी फिर से वो क्या रिगेन कर लिया। तो जो प्रोसेस वैसे प्रोसेस जिसमें चेंजेस जो क्या हो कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, अर्थात जस्ट उसके अपोजिट का जो रिएक्शन है वो अटेंड हो सकता है, उसको कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन, और इसी को कहते हैं क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप
इन नोट को जलाया जा रहा है, तो क्या इस नोट को जलाने के बाद, इस करेंसी को बर्न करने के बाद, क्या इसके एस मतलब क्या, जो जला हुआ राख है, उससे क्या हम फिर से नोट को डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस प्रोसेस को हम फिर उल्टा नहीं कर सकते। तो जिस प्रोसेस को हम क्या कैरिड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्या, इरिवर्स्ड रिएक्शन, अर्थात उसे हम फिर से चेंज नहीं कर सकते। अब चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी डीप में लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलरली एक और एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से दिया गया है। हम डेली अपने क्लोथ्स को भिगोते हैं और डेली सुखाते हैं, तो क्या अगर ये कपड़ा सूखा हुआ है, अगर फिर से हम इसको गीला कर दिए तो ये फिर से ड्राई होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है, अर्थात ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर हम सिमिलरली इस बात में, इस फिगर की बात करूं, इस वीडियो की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि क्या है, टी है। टी में क्या होता है कि दूध, मिल्क और चाय पत्ती। तो क्या अगर हम दोनों से मिला के जो चाय बनाते हैं, क्या हम उससे चाय पत्ती और दूध फिर से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। इसी को हम फिजिकल और केमिकल चेंज भी कहते हैं। कैसे, क्यों कहते हैं, ये हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। देखिए हमारे बीच देखिए फिजिकल चेंज, मैं बात करूं आइस की, आप इस फिगर में देख सकते हैं, कह रहा है कि चेंज इन विच नॉन न्यू सबस्टांस आर फॉर्म। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि हमने जो पेपर जलाया था, जो बर्न किया था नोट, उसमें एस फॉर्म हुआ, क्या एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ। सिमिलरली आप हम आपके डेली लाइफ से एक और एग्जांपल देख सकते हैं। क्या, जैसे हम मिल्क को क्या कर्ड में चेंज करते हैं, दूध को दही में चेंज करते हैं, क्या वो प्रोसेस फिर से हम मतलब दही को फिर से दूध में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक नया सबस्टांस फॉर्म हो गया है। दूध वो क्या, एक नया दही, एक न्यू सबस्टांस का फॉर्म हुआ है। तो जब वो न्यू सबस्टांस का फॉर्म होगा तब हम उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिजिकल चेंज, अर्थात जिसमें नया सबस्टांस फॉर्म ना हो। जैसे मैंने पेपर को फाड़ दिया तो क्या दिक्कत है, फिर से फेविकॉल से चिपका सकते हैं, इसमें कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे आइस की मैं बात करूँ तो आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन फिर इसको फ्रीज कर सकते हैं, इसमें भी कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, जिसमें क्या हो कि न्यू सबस्टांस फॉर्म ना हो। यहाँ पे देखिए सिमिलरली और एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे शार्पनर, जब हम पेंसिल को साफ करते हैं तो क्या इसको फिर से हम बॉन्ड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, फिर से हम इससे पेंसिल बना सकते हैं। हम इसको रगड़ते गए, लेकिन इसको फिर से प्रोसेस में अच्छे से फेविक्विक से फिर से एक पेंसिल का निर्माण कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो ग्लास टूटा हुआ है, तो क्या टूटे हुए ग्लास से फिर से मेल्ट करके न्यू प्रोसेस से ग्लास नहीं बनता, फिर बन सकता है। तो क्या ये सारे ऐसे सारे एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे इवापोरेशन, जैसे कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग ऑफ बटर, ये सारे क्या है, रिवर्सिबल है, इनको फिर से रिगेन कर सकते हैं। यहाँ से हम जो मेन चीज़ है फिजिकल चेंज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे चेंजेस जिनसे हम जिस प्रोडक्ट में के अंदर हमने चेंजेस किए, आफ्टर चेंज हम फिर से सेम वही प्रोडक्ट अगर बना सकते हैं तो वो कहलाते हैं फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम कोई भी सबस्टांस में चेंज लाते हैं, कोई भी मैटर में चेंज लाते हैं, तो एक न्यू सबस्टांस का फॉर्म होता है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात किया था कर्ड के बारे में, दूध और दही के बारे में। जैसे हम में देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क और फ्लोर दोनों का क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम एक केक बना रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, क्या इस केक से हम फर्दर मिल्क और जो फ्लोर है उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये केक बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हुई है। यानी मिल्क और फ्लोर का जो प्रॉपर्टी है उससे जो इस केक का जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, डिफरेंट है। और यही कारण है कि हम इसे चेंज फर्दर मिल्क और फ्लोर में सेपरेट नहीं कर सकते, अर्थात इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं और उसमें एक न्यू सबस्टांस का फॉर्म हो, उस वैसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंजेस। देखिए हम आगे और इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कैसे हम पेपर जलाते हैं तो ऐश का फॉर्म होता है। क्या हम उस ऐश से किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से हम पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो ऐश है उसका जो प्रॉपर्टी है इस पेपर से डिफरेंट है, वो न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दही बनना, मक्खन बनना, या हम जो बटर खाते हैं, जो बटर यूज करते हैं डेली लाइफ में, क्या बटर से हम फर्दर मिल्क डेवलप कर सकते हैं, फर्दर मिल्क सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नया सबस्टांस फॉर्म हो गया है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। किसके मुकाबले?
जो ओरिजिनल मैटर जिसमें हमने चेंजेस किए। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक प्लांट है, इस प्लांट का ग्रोथ, इस प्लांट की ग्रोथ में देखिए, क्या इस प्लांट के जो ग्रोथ है, इससे ग्रोथ का जो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक प्लांट जब ग्रो हो गया वो एंड ऑफ द टाइम वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स से तो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ से कह सकते हैं, फाइनली हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जब वैसे चेंजेस जिसमें हम जो स्टार्टिंग में जो मटेरियल जिसमें हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं या चेंज हमने इसमें लाया, उस मटेरियल को चेंज होने के बाद फिर से उसी मटेरियल के रूप में ना पा सकें, उससे चेंजेस को कहते हैं क्या? केमिकल चेंजेस। तो ये आज हमने यहाँ तक बात किया कि कैसे चेंज होता है, किसे स्टेट अलग आउट, द डिसॉल्विंग बिहेवियर ऑफ मैटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में मैटर्स की क्या क्या बिहेवियर होते हैं। तो सबसे पहले जो बिहेवियर हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो होता है डिसॉल्विंग, अर्थात डिसॉल्विंग बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन वाटर। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने डेली लाइफ से। वो एग्जांपल क्या है? द मिल्क एंड शुगर। हम डेली रात में या डेली हम जब दूध पीते हैं तो क्या करते हैं, दूध पीने से पहले उसमें शुगर को क्या मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है? टोटली मिक्सअप हो जाता है। तो टोटली मिक्सअप हो जाता है इसलिए उसको कहते हैं सॉल्युबल इन लिक्विड, क्योंकि वो क्या गया? पूरा डिसॉल्व हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑयल के केस में, या ऑयल की बात मैं ना भी करूं तो आगे हम बात करने वाले हैं सैंड के केस में। तो क्या अगर हम सैंड को चाहे वाटर में पूरा मिक्स करने का प्रयास करें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। अब इस केस में मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं जो कि है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे जो घुलने वाला है अर्थात जो मिक्स होने वाला है किसमें? वाटर में। जो वाटर में मिक्स होने वाला है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। सिमिलरली जो अपने अंदर घुलाने वाला है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। सिमिलरली यहां से हम सिंपली कह सकते हैं कि जो घुल रहा है अर्थात जो मिक्स हो रहा है, जो मिक्स होने वाला है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। जिसके अंदर मिक्स हो रहा है, जिसके अंदर हम उस मैटर को मिक्स कर रहे हैं, जो अपने अंदर उस मैटर को घुला ले रहा है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट इज नथिंग बट द मैटर विच इज गोइंग टू मिक्स अप, और सॉल्वेंट इज दैट टाइप ऑफ मैटर विच मिक्स द मैटर इनसाइड देम, जो अपने अंदर क्या कर ले? घुला ले। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं और अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल से हम बात करते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूध है, और दूध, और हम डेली लाइफ में जब चाय बनाते हैं तो देखिए क्या क्या टी जो बनाते हैं हम लोग पीते हैं तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं? मिल्क का यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं, सिमिलरली वाटर का भी करते हैं। तो सभी को मिक्स कर देते हैं। तो इसमें जो क्या, इसमें जो मिल्क है और क्या वाटर और शुगर, तो इसमें इस केस में अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो शुगर और क्या मिल्क क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी हमने देखा, हमने ढेर सारे एग्जाम्पल के बारे में बात की और एग्जाम्पल से समझा कि कैसे मैटर जो है डिसॉल्व होते हैं और जो कैसे डिसॉल्व नहीं होते हैं। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे सैंड, और सैंड है ये क्या है? सॉल्ट, और ये है शुगर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 मेटर लिए। पहला मेटर क्या है? सैंड, दूसरा मेटर सॉल्ट, और तीसरा मेटर है शुगर। अब हमने क्या किया, इन तीनों को 1 बाय 1 हमने वाटर में डाला। इस केस में क्या है? ये तीनों क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि यही घुलने जा रहे हैं। और हम इन तीनों मेटर को किस में घुलाने वाले हैं? वाटर में। तो यहाँ पे जो वाटर है, तीनों ग्लास में जो वाटर है ये क्या है? सॉल्वेंट। अब देखने वाली वो बात ये है कि क्या सैंड, सॉल्ट और शुगर तीनों जो है क्या वाटर में सोल्यूबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत प्रयास किया सैंड को मिक्स करने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है,
बॉटम पे आके अपियर हो जाता है, अर्थात ये सोल्यूबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ शुगर की, तो क्या आ रहा है, शुगर पूरा मिक्सअप हो जा रहा है। और सिमिलरली मैं सॉल्ट की बात करूँ तो सॉल्ट भी क्या होगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, ये पूरे इसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन क्या सैंड मिक्स होगा, नहीं। सिमिलरली क्या होगा, ऑयल भी मिक्स नहीं होगा। तो ये रहा सॉलिड के केस में। अब हम बात करते हैं लिक्विड के केस में। देखिए क्या रहा है, सॉलिड इन वाटर। तो हमने जैसे पहले प्रीवियस साइड में भी हमने बात किया था, और इस स्लाइड में देखिए क्या कर रहा है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वही बात हुआ, जो पानी में घुल जाता है उसको क्या, सॉल्युबल, जो पानी में ना घुले उसको इनसॉल्युबल। तो इसका हम वेल डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं कि सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इजीली इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। बात वही हुई कि जब लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, सब्सटेंस इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी मैटर है वो क्या हो, वाटर में डिसॉल्व हो, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्युबल कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जो मैटर डिसॉल्व नहीं हो उसे क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे क्या है, सैंड है, यहाँ पे क्या है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर है, कलर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये सिमिलरली ड्राई कलर है जो कि क्या, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो यहाँ तक हमने जाना कि कैसे सॉलिड जो है, सॉलिड मैटर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, अर्थात द डिसॉल्विंग बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन वाटर हमने जाना। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद लिक्विड, अर्थात लिक्विड मैटर। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं लिक्विड इन वाटर, अर्थात डिसॉल्विंग बिहेवियर ऑफ लिक्विड मैटर इन वाटर। तो जैसा कि हम सबसे पहला एग्जांपल जो लिए थे हमने, उसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने बात किया था ऑयल के केस में। तो आप ऑयल के केस में देख सकते हैं कि जब हमने प्रयास किया ऑयल को पानी में मिक्स करने का, वो मिक्स नहीं हुआ। वो एट एंड ऑफ टाइम क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ वाटर क्या होता है, अपियर होता है, वो घुलता नहीं है। और क्योंकि वाटर मैटर है, लिक्विड मैटर है, मैटर लिक्विड स्टेट में है, और जो लिक्विड मैटर होते हैं अगर वो वाटर में ना घुले तो लिक्विड के केस में वैसे मैटर को क्या कहते हैं, इमिसिबल। क्या कहते हैं, इमिसिबल। सिमिलरली अगर वो जो घुल जाए, जो लिक्विड मैटर है जो घुल जाए सॉल्वेंट में अर्थात लिक्विड में, तो उनको क्या कहते हैं, मिसिएबल। ये हो गया, समझ में आ गया। हम सिंपली कह सकते हैं कि मिसिएबल जो लिक्विड्स होते हैं अर्थात लिक्विड मैटर्स जो वाटर में घुल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये क्या है, मिल्क। मिल्क को हमने क्या किया, वाटर में मिक्स किया। तो आप मिल्क को वाटर में मिक्स करोगे तो मिक्स करते जाओ, वो टोटली मिक्स हो जाएगा, वो सॉल्युबल होता है। सिमिलरली तो इस केस में जब लिक्विड मैटर्स क्या हो, घुल जाए सॉल्वेंट में, तो वैसे केस में वैसे लिक्विड मैटर्स को हम कहते हैं मिसिएबल, जो ना घुले उनको कहते हैं इमिसिएबल। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं गैस इन वाटर, अर्थात वैसे मैटर जो गैस के फॉर्म में हो, क्या वो घुल सकते हैं वाटर में। तो देखिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हम जब भी प्रयास करते हैं गैस को पानी में घुलने का या सॉल्वेंट में घुलने का, तो होता क्या है, वो जो है बबल के रूप में, वो बबल्स के रूप में क्या होते हैं कि वाटर बबल्स बनाते हैं, और वो अपर एपियर होते हैं, और फिर ब्रस्ट करके गैस क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया था कि गैस क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, वो बॉन्डेड नहीं होते। जब वो क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं होते तो फ्री मूव होते हैं, और फ्री मूव होने के कारण वो बहुत क्या होते हैं, बहुत मास उनके पास बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, वो हल्के होते हैं। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े गैस के कंपेरिजन में डेंस्ड है। तो होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। अब वो चाह रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, ये चाह रहे हैं स्टेबल रहे। अब हमने जबरदस्ती क्या किया कि एयर के मॉलिक्यूल्स को इनके बीच छोड़ दिया। अब ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इनको क्या करेंगे कि इनको धक्का दे के ऊपर कर देंगे, क्योंकि और ये हल्के भी हैं इनसे, इसलिए क्या ये ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद ये एनवायरनमेंट में फ्री हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि गैस जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स वो लिक्विड में अर्थात वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आप एग्जांपल देख सकते हैं गैस के केस में, जब हम डेली लाइफ में जब हम कोई भी ड्रिंक खोलते हैं, या कोको कोला का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, आप कोई भी ड्रिंक खोलते हैं तो आप जैसे ही खोलेंगे तो देखेंगे कि कुछ बबल्स अपीयर हो रहे हैं। वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस का जो फिलअप किया जाता है उनकी सेफ्टी के लिए,
वो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, जैसे हम उसके ढक्कन को ओपन करते हैं, वो एट ए टाइम वो रिलीज हो जाते हैं, और वो जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हुए हैं वही वो क्या वाटर बबल्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो यहाँ मैटर हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुका है कि मैटर होते क्या हैं, वो किस मैटर बने किससे होते हैं, और उनके क्या क्या स्टेट होते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी बात की कि मैटर एक दूसरे स्टेट में कैसे अपने आप को रिफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। इनका पहला बिहेवियर होता है एक्सपेंशन। जब भी हम मैटर को हीट देते हैं, अर्थात उनके अंदर का जो एनर्जी है उनको इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लूज होता है, और जैसे ही वो अट्रैक्शन फोर्स लूज होता है तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, और जैसे ही वो दूर होते हैं तो मैटर में एक एक्सपेंशन आता है, एक फैलाव, और उसी फैलने को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरली बताया गया है, द इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पे सिमिलरली फिगर से भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि पहले जो मटेरियल है वो कोल्ड है, नहीं ठंडा है, तो क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इन्हें हीट दिया गया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आई, और वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो लूज हुआ, और जैसे ही फोर्स लूज हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे से दूर हो गए, और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर होंगे तो मैटर में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा। हम इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि एक सर्कुलर बॉल, आयरन बॉल है, उसको हीट करने से पहले बिफोर हीटिंग वो देखिए कितना इजीली इस सर्कल, इस रिंग से पास हो जा रहा है। लेकिन जैसे हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स को, जिस मॉलिक्यूल से ये बने हैं, इनके मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देने से क्या होगा कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लूज होगा, और एक दूसरे से क्या दूर होना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही दूर होना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, उनके अंदर एक एक्सपेंशन आएगा, और जैसे ही एक्सपेंशन उनका एक्सपेंड होगा तो देखिए अब ये पास नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंड कर गया है, इनका साइज बढ़ गया है। सिमिलरली इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये एक जार है, अब इसका ढक्कन लगा हुआ है टाइटली, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स जब ठंडे हैं तो वो टाइटली हैं, अब जब टाइटली है तो वो खोलने में बन नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा, वो स्लिप नहीं कर रहे उस खांचे में। लेकिन जैसे ही हमने गर्म पानी उस पर डाला तो गर्म पानी डालने से क्या हुआ कि उस गर्म पानी का जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुआ किसके, मॉलिक्यूल्स के पास, इस ढक्कन के मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स को जैसे एनर्जी मिला सिमिलरली वो भी क्या हो गया, एक दूसरे से दूर हो गया, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लूज कर गया, और फिर इजिली वो फैल गए, तो फिर वो इजिली ये ढक्कन खुल गया। अब चलिए हम दूसरे बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जो है कंट्रैक्शन। ये कुछ नहीं, एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, द गेटिंग अ स्मॉलर इन साइज ऑफ द मैटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। सिमिलरली जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देने से उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स लूज होता है और वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, सिमिलरली उसी तरह जब हम मॉलिक्यूल से एनर्जी घटाते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स को ठंडा करते हैं, मैटर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मजबूत होता है। वो क्या होता है, और मजबूत, ज्यादा मजबूत। तो उस केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास आना चाहते हैं और वो पास आते हैं, तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स सभी एक दूसरे से पास आएंगे तो क्या सिकुड़ जाएगा मैटर, और मैटर जैसे ही सिकुड़ जाएगा तो वो मैटर क्या जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, इसी बिहेवियर को या इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से भी दिखाया गया है, पहले मैटर हीट है, यानी पहले वो ऑलरेडी गर्म है। हम एग्जांपल से ले सकते हैं गैस का, अभी हम आगे देखेंगे, एग्जांपल और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं। होता क्या है कि ये मैंने माना कि एक मैटर है जो कि अभी हीटेड है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारा एनर्जी है। हमने क्या किया, इसको कूल किया, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स के पास जो टेम्परेचर है हमने उसको डिक्रीज किया, और जैसे हमने डिक्रीज किया टेम्परेचर, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मजबूत हो गया, और जैसे ही मजबूत होगा तो वो एक दूसरे को आपस में सिकोड़ लिया, खींच लिया, और इससे क्या हो गया कि मैटर के जो साइज थे, मैटर का जो साइज था वो क्या छोटा हो गया। हम इसे एग्जांपल से भी देखते हैं। देखिए हमने बात की थी गैस के बारे में, हमने क्या किया, बैलून है, कोई भी रबर बैलून है, इसमें कोई भी गैस हमने भर दिया, तो चूंकि गैस के फॉर्म में है मैटर, तो हमने पढ़ा था कि गैस के फॉर्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं,
उनके बीच का जो बॉन्डिंग एनर्जी, जो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। अब हमने क्या किया, इसी गुब्बारे का जो गैस है गुब्बारे में पहले भर लिया और इस गुब्बारे को क्या किया, कूल कर दिया, यानी इनका जो टेम्परेचर है उसको मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो गैस के मोलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे से फ्री थे, अब उनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया और वो क्या हो गया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब वो आपस में सिकुड़ गए। और जैसे ही गैस सिकुड़ा तो क्या, बैलून भी सिकुड़ गया। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस प्रोसेस को समझने के लिए। सिमिलरली हम अपने डेली लाइफ में ये वायर के बारे में भी देखते हैं। बिजली का वायर हम लोगों के घर के आसपास हम सभी ने देखा है। जब हम ध्यान देते होंगे आप लोग क्या, कि जब ये वायर जब फिट किया जाता है इनिशियली फर्स्ट टाइम, तो वायर टाइट होते हैं ना, वायर क्या होते हैं, ये टाइट होते हैं। लेकिन जब गर्मी पड़ती है, यानी जब टेम्परेचर पड़ता है, तो वो वायर झूल जाते हैं। थोड़े से उनके एक्सपेंशन के कारण ये क्या होता है, झूल जाता है, इनका साइज, इनका लेंथ बढ़ जाता है। लेकिन फिर जैसे ही विंटर का मौसम आता है, तो क्योंकि नेचर ठंडा हुआ है, तो इनका जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो भी ठंडा हुआ, और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा हुआ तो सिमिलरली इसके मोलिक्यूल्स के टेम्परेचर भी ठंडा होंगे। और जैसे ही फिर वही प्रोसेस है कि मोलिक्यूल्स ठंडा होगा तो मोलिक्यूल्स का एनर्जी क्या होगा, लूज होगा, और एनर्जी लूज हुआ तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हुआ, अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होगा तो फिर उस पर कॉन्ट्रैक्शन, और फिर ये टाइट हो जाते हैं वायर। तो यहां तक हमने समझा मैटर थी बिहेवियर ऑफ मैटर्स, जिसमें था एक एक्सपेंशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड यस सब्सक्राइब करें। थैंक यू।